तो हमारे लाइफ में कई इस तरह की घटनाएँ हो जाती हैं जिनके ऊपर हम विश्वास नहीं करते। पहले हम विश्वास नहीं करते, लेकिन जब हमारे साथ वो घटना हो जाती है तब हमें उस पे विश्वास होता है। और इस तरह की बहुत सारी आप बीतियाँ हमारे साथ लोग शेयर करते हैं, इनबॉक्स पे मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं। कई बार जब हम कहीं किसी काम से जाते हैं तो वहाँ पर जब उनको पता लगता है कि हम इस तरह के कंटेंट बनाते हैं तो वो भी हमें अपनी आप बीती को शेयर करते हैं। और जो आप बीती हमें ऐसा लगता है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, ऑडियंस के साथ शेयर करनी चाहिए, तो वही आप बीती हम आपके लिए लेकर आते हैं। जो आप बीती हमें सुनानी शुरू की, तो आप बीती उन्होंने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं तो अभी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर अभी आया था, लगभग 4-5 साल पहले आया हुआ था। तो जब मैं 5 साल पहले देहरादून आया हुआ था, मैं गाँव से आया था कह रहे। तो मैं गाँव से आया था, नौकरी ढूँढने के लिए आया था। तो मुझे देहरादून में ही मुझे एक कंपनी से कॉल आई थी, मैंने सीवी भेजा था। तो उन्होंने मुझे जॉब के लिए कहा था कि भई तुझे यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, तू आ जा। तो कह रहे कि मैं आ गया था। लेकिन उस वक़्त कह रहे मेरे पास कमरा तो था नहीं, 2-3 दिन तो अपने दोस्त के घर रुक गया मैं, लेकिन फिर मेरे को लगा कि यार इतना दिन ज़्यादा रुकना अच्छा नहीं होता किसी के घर पे, तो फिर मैंने कमरा ढूँढना शुरू कर दिया। तो उसके बाद कह रहे मुझे थोड़ी-सी जो छोटी-छोटी गलियाँ होती है, उन गलियों के ही बीच में मुझे एक कमरा दिख गया जो कि टॉप फ्लोर पे था, तीसरी मंजिल पे कमरा बना रखा था। सिर्फ़ एक कमरा था, किचन भी उसके अंदर ही उन्होंने बना रखा था। कमरा ठीक-ठाक ही था, इतना अच्छा भी नहीं था कमरा, पर कमरा ठीक-ठाक था। उस कमरे को देख के मुझे ऐसा लगा, जो रेंट था, रेंट भी इतना था कि जो मेरे बजट में रेंट था। मैंने कहा भाई इस कमरे को ले ले, कुछ समय तक इस कमरे में रुक जाता हूँ, उसके बाद जब मेरी थोड़ा सैलरी अच्छी आ जाएगी या हो जाएगी मेरी, तब मैं इस कमरे को चेंज कर दूँगा। जो कि हर कोई सोचता है, जब वो नए शहर में जाता है तब तो गुज़ारा ही करना होता है, तो जैसा भी कमरा मिल जाए इंसान कर लेता है। तो कह रहे मेरा कमरे का इंतज़ाम भी हो गया था, 3 दिन के बाद मेरी जॉब में भी सब कुछ सिलेक्शन हो गया था, तो बस उसके बाद मेरी जॉब भी स्टार्ट हो गई थी। तो मेरी जो जॉब की टाइमिंग हुआ करती थी, कह रहे सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक हुआ करती थी। लेकिन जो मेरी जहाँ पे मेरी जॉब हुआ करती थी, वो जो रास्ता था वो 1.5 से 2 घंटे की दूरी पे रास्ता था। अब जो कमरा था वो भी इतनी ही नज़दीक था, क्योंकि उसके आस-पास कोई कमरा था नहीं। मैं काफ़ी कोशिश तो ये कर रहा था कि उसके आस-पास मुझे कोई कमरा मिल जाए, जो 1.5 से 2 घंटे का मुझे टाइम लग जाता है और 1.5 से 2 घंटे का टाइम बच जाए। क्योंकि आपको पता है देहरादून में ट्रैफिक बहुत हो जाता है शाम के टाइम, तो कई बार जाम भी फँस जाता था। कई बार तो मान के चलिए कि अगर मेरी छुट्टी 6 बजे हो रही है, तो मुझे घर पहुँचते-पहुँचते 9 से साढ़े 9 बजे का भी वक़्त हो जाता था। फिर भी क्या है सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जो दूसरी मंजिल में थे, वहाँ पे भी फैमिली रहती थी, जो पहली मंजिल थी, वहाँ पे भी फैमिली रहती थी। जो ओनर था कह रहे वो ओनर रहता देहरादून में ही था, लेकिन वो किसी और जगह पे रहता था, मतलब कहीं वो और जगह पे था। तो इस तरीके से कह रहा है मेरा बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। मेरे लगभग 15-20 दिन बहुत अच्छे गुज़र गए थे मेरे, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आता था, अपने कमरे में रहता था, मुझे इस बात की भी खुशी थी यार चलो जॉब भी मिल गई, कमरा भी काम चलाने के लिए हो गया, रेंट भी इसका ठीक है और ऊपर से आना-जाना भी लगा रहता है, तो सही है। और वहाँ से जहाँ से मैं बस पकड़ता था, वहाँ से केवल दूरी 10 मिनट की दूरी थी जहाँ से मुझे बस मिल जाती थी। तो इसलिए मेरे लिए बहुत बढ़िया हो गया था कि कमरा बिल्कुल अच्छी कंडीशन पे और अच्छी जगह पे मिल गया है। तो उसके बाद लेकिन 15वें दिन कह रहे मैं मेरे को उस दिन आते-आते साढ़े 9 के 10 बज गए थे, क्योंकि दोस्त की पार्टी थी, तो उसने एक रेस्टोरेंट में पार्टी दे रखी थी। उसने कहा तू घर जाके क्या बनाएगा, तू यहीं से खा पी के चले जाइयो। तो वहाँ पे पार्टी के तो 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया था, तो मैं सीधा आया था। अब 10 साढ़े 10 बजे कह रहे कि बस तो आती नहीं थी, तो फिर मेरे दोस्त ने कहा था कि चल एक काम करता हूँ, मैं वहाँ तक छोड़ दूँगा जहाँ से तेरे को ऑटो मिल जाएगा। तो मैंने कहा हाँ भाई ऐसा कर दियो, क्योंकि इस टाइम बसें ही नहीं आती और मैं फँस जाऊँगा। ऑटो बुकिंग मैं करूँगा तो बहुत पैसा लग जाएगा मेरा। तो उसने मुझे उस जगह पे छोड़ दिया जहाँ से कि मेरे घर की जो दूरी थी सिर्फ़ 25 से 30 मिनट रह गई थी, क्योंकि उसने फिर अपना वे चेंज करना था, रास्ता उसका अलग चला जा रहा था। तो उसने मुझे वहाँ छोड़ दिया, मैंने ऑटो लिया और लगभग मुझे साढ़े 10 के 11 बज गए थे अपने रूम के आने में। तो मैं अपने रूम पे आया, कमरे में मैं आया, तो खाना-खुना तो मैंने बना ही रखा था, मतलब खा के ही आ रखा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं आराम से अपने कमरे में आया और कमरे में मैं सो गया। लेकिन मेरी एक आदत ज़रूर थी कि मैं जब भी आता था, चाहे मैं कभी भी आऊँ, तो मैं नहाता ज़रूर था। तो मैं सबसे पहले अपने नहाने-नूने के लिए गया, क्योंकि उस टाइम मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाता था। तो मैं नहाया और नहाने के बाद मैं आया, आने के बाद मैं सो गया। अब जैसे ही मैं सोया हूँ, मुझे ऐसा लगा कि कमरे में ना कोई चीज़ चली है, मतलब चलता नहीं कोई सामान, जैसे कोई चीज़ चलता हो तो घिस-घिस के चलता है, तो वैसा मुझे लगा कि मेरे कमरे में कुछ घिस-घिस के कुछ चलने की आवाज़ है, जबकि अब तक मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनाई देता। पहले मुझे लगा यार ये चीज़ क्या है? तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है चूहा-चूहा हो, वैसे भी कमरा टॉप पे था और मुझे लगा कि जो चूहे हैं ऊपर छत-छुत से आ गया होगा कहीं। मैं सोचा कि सुबह के टाइम में क्या करूँगा, वो जो चूहादानी होती है वो लेकर आऊँगा और उसमें चूहा पकड़ लूँगा, क्योंकि पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ था कि मैंने चूहे को इधर-उधर जाते हुए देखा था, तो मुझे इतना नहीं हुआ, मैं फिर सो गया। अब मैं जैसे ही सो रहा हूँ तो मुझे फिर लग रहा है कि उस कमरे के भीतर किसी चीज़ की चलने की आवाज़ आ रही है। तो अब देखिए आपको ऐसा होता है ना, जब आप रात होती है, अकेले में आप होते हो तो कुछ चीज़ें आपको बहुत जल्दी सुनाई देती है।
अब मुझे फ़ील लगा, अब मुझे ऐसा लगा कि यार चूहा होता तो चूहा कुछ कुतरता या कुछ करता, पर ये चीज़ क्या है? तो मुझे लगा कि यार मेरा मन का वहम तो नहीं है। फिर भी मैंने कहा कि चल, मैंने उठा, मैंने लाइट जलाई, लाइट जलाने के बाद मैं कमरे के इधर भी घूमा, उधर भी घूमा। मैंने बेड के नीचे जो मेरे को एक बेड दे रखा था, वो उसने ही दे रखा था, ओनर ने दे रखा था मुझे, चारपाई टाइप की थी, ऊपर वो फट्टा-सा जो लगा रहता है वो था। मैंने उसके नीचे झुक के देखा, कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद ना मेरा मन का वहम होगा, वैसे भी कई बार मैं थक भी चुका हूँ, इसलिए मेरे मन के वहम होगा, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने फिर से क्या, मैं फिर से लेटा और मैंने फिर से अपनी चद्दर ले ली। जैसे ही मैं चद्दर ले रहा हूँ, अब मुझे क्या लग रहा है, अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरी जो बेड है, बेड से कुछ दूरी पे जहाँ पर कि मेरा किचन था, वहाँ पर ऐसा लगा कि कुछ बातचीतें हो रही है। जैसे आपने देखा ही होगा कि कुछ बातचीतें, जैसे कि छोटी-छोटी बातचीतें आपस में धीरे-धीरे करके बात कर रहे हो, तो ऐसे लगा कि पहले कभी कोई फीमेल बात कर रही है, कभी कोई बच्चा बात कर रहा है, तो ऐसे मुझे ऐसा लगा कि कुछ बातचीतें हो रही है आपस में। मुझे अब कह रहे ऐसा लगा, यार ये हो क्या रहा है? मैं फिर उठा, मैं लाइट खोली, लाइट खोलने के बाद मैं देखा, तो कोई इतना बड़ा तो कमरा था नहीं वो कि मैं इधर घूमूँ, उधर घूमूँ। तो मैंने लाइट खोली, मैं अपने उस पे ही मैंने देख रहा हूँ, तो मैं आस-पास देखा, तो वहाँ मुझे कुछ भी नहीं दिखा। अब मुझे लगा कि ये मेरा मन का वहम तो नहीं हो रहा बार-बार कि मुझे ऐसी चीज़ें क्यों दिख रही है? क्योंकि अभी 10, 14, 15 दिन भी तो हो चुके हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लाइट बंद करी और मैं सो गया। अब जैसे ही मैं सो रहा हूँ, उसके लगभग 15 से 20 मिनट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे जैसे जो मैंने चारपाई बिछा रखी, चारपाई के नीचे कुछ ऐसी चीज़ है जो कभी आगे जा रही है, जैसे बच्चे नहीं होते कभी आगे की ओर जाते हैं, कभी पीछे की ओर जाते हैं, यूँ ऐसे चलते हुए। तो मुझे ऐसा लगा कुछ चीज़ मतलब आगे जा रही है, फिर वो पीछे की ओर आ रही है। अब जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैं डर गया। मैं उसी टाइम उठा, मैंने लाइट खोल दी, लाइट खोल के मैं बैठ गया। लाइट खोल के बैठने के बाद में उधर देखने लग गया। मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, अरे! मैं लाइट ही खोल के बैठा रहा। मैंने कहा कुछ नहीं, अब जैसे ही कि लाइट खोलता रहा, पता नहीं कह रही है मुझे कब नींद आ गई, डेढ़ घंटा मैं सो गया। जब मैं अगली सुबह उठा, तो सुबह उठने के बाद ही सबसे पहले कह रहे मैंने अपने दोस्त को कॉल करी। मैंने दोस्त को कहा कि भाई यार एक बात बताऊँ? कह रहे क्या हुआ? कह रहे रात को यार मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ यार। वो कह रहा है यार तेरा मन का वहम-वहम होगा, कुछ नहीं होता है ऐसा। तू एक काम कर, तू चुपचाप एक काम कर, तू आ जा, ड्यूटी जॉब पे आ जा। फिर मैं ड्यूटी पे चला गया, तो बाद में दिमाग से निकल गई कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं। तो फिर कह रहे मैं वही, मेरे को आते-आते 9 साढ़े 9 बजे का वक़्त हो गया था, तो मैं घर में आया, कमरे में आया। कमरे में हमने खाना-खूना बनाया, जो मैं खाना-खूना बनाता था। खाना-खूना मैंने खाया और खाना खाने के बाद मैं फिर अपना थोड़ी देर, जैसे मोबाइल पे हम देखते हैं, तो मैंने मोबाइल पे जैसे देखा कुछ, तो मैंने आधा 1 घंटा मूवी देखी, तो लगभग साढ़े 10 की 11 बज चुके थे, तो साढ़े 11 बजे मैं फिर सो गया। अब मैं फिर सो रहा हूँ, मेरे साथ फिर वही चीज़ होने लगी है। ऐसा लग रहा है कमरे में कोई घिस-घिस के चल रहा है। जो किचन बना है वहाँ पे कोई बातचीत कर रहा है, और उस मेरी जो जहाँ मैंने मंजा बिछा रखा है उसके नीचे ऐसा लगा कोई लड़का जैसे कि रेंगते हुए जा रहा है और फिर रेंगते हुए इधर निकल रहा है। मतलब मुझे महसूस हो रहा है ऐसा। मैंने फिर लाइट खोल दी कह रहे। अब लाइट खोल के मैं फिर बैठ गया। अब मुझे गुस्सा आने लग गया। मैं कह रहा यार हो क्या रहा है? लेकिन डर भी लग रहा है, मुझे घबराहट भी हो रही है। सोने के लिए क्या किया कि मैंने अपने हेडफ़ोन पकड़े और कानों में लगा लिए और आराम से मैं सो गया। मैंने कहा कोई भी जो आवाज़ आएगी अब सुनाई नहीं देगी मुझे, तो मुझे डर कहाँ से लगेगा? अगर मेरा मन का भी वहम होगा तो क्या होने वाला है? तो उसके बाद मैं सो गया। अब मुझे क्या लगा कि मैंने जो, अब सर्दियों का टाइम था तो मैंने कंबल सा ओढ़ रखा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना उस कंबल के ऊपर से कुछ चीज़ गई हो। अब मुझे पहले लगा कि मैं सोचा कि चूहा-चूहा तो नहीं गया, क्योंकि जब कोई चीज़ रात को आपके ऊपर से जाती है तो आपको पता लग जाता है कि हाँ यार कोई चीज़ गई है। तो मुझे ऐसा लगा कि कंबल के ऊपर से कुछ गई है। तो मैंने जल्दी से मैं उठा, मैंने वो मोबाइल से लाइट जलाई तो देखा, तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मैंने कहा इन चूहों ने भी ना बहुत परेशान कर रखा है मुझे। मैंने फिर से क्या करा, कंबल लिया और कान पे हेडफ़ोन तो लगे ही हुए थे, मैं आराम से सो गया। कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे पैर के पास कुछ खड़ी हो और वो मेरे पैर को यूँ थपथपा रही हो। मुझे अब भी फिर से फिर डर लग गया कि ये हो क्या रहा है? तो मैंने कहा मैं उठता हूँ। तो जैसे ही मैं खड़ा, मैं उठने लगा, तो जैसे ही मैं कह रहे उठने लगा, तो मुझे ऐसा लगा मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगा किसी चीज़ ने मुझे ना दबा रखा है बिल्कुल, जो छाती में होता है ना, छाती में से जोर लगा रखा है और मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मैं उठने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगा मेरे दम सा घुटने लग गया है। अब दम सा ऐसे घुटने लग गया है कि जैसे कि किसी ने मेरे को बिल्कुल कपड़े से मेरा गला घोंट रहा हो और मैं गला पकड़ रखा हो। मैं चीखना चिल्लाना चाहता हूँ, मैं चीख चिल्ला नहीं पा रहा हूँ और मेरा बिल्कुल दम सा घुट रहा है बिल्कुल। कुछ सेकंड तक ऐसा ही रहा, कम से कम जब 15-20 सेकंड हो गए और जैसे ही मैं तेज़ी से उठ खड़ा हुआ और मैं जैसे लाइट जलाई, तो कह रहे मेरी हालत ख़राब हो गई थी ये चीज़ देख के कि ये चीज़ मेरे साथ हो क्या रही है? कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ है भाई, कुछ ना खतरनाक चीज़ तो हुई है। अब मैं डर गया, अब मैं समझ गया कि नहीं यार है, मतलब मेरी माँ मेरे को सही कह रही। मैंने उसी टाइम रात को कहा अपनी माँ को फ़ोन मिलाया, माँ ने उठाया, मैंने कहा क्या हो गया? कहे तू अपने दोस्त के घर पे? कहा नहीं, नहीं माँ मैं अपने कमरे में। कहा मैं तुझे मना तो किया है ना, कि कमरे में तू क्यों रुका?
कह रहा माँ मेरे को डर लग रहा है, मैं करूँ क्या? कह रहा मैं इस टाइम दोस्त के घर जा भी नहीं सकता हूँ और मैं यहाँ सो भी नहीं सकता हूँ। तो कह रहा मैं पूरा उनको इंसिडेंट बता दिया कि मेरे साथ वहाँ पे क्या हुआ है। तो उसके बाद ने कहा कि भई तू अभी भी मान ले, तो अभी भी बात मान ले, तो एक काम कर, तू लाइट खोल के रख अपने कमरे की, और एक काम कर, अपना जो तेरा मोबाइल फ़ोन है ना, या उसपे किसी भी देवी या देवता के तू अपने भजन चला ले, या कुछ चालीसा चला ले, कोई आरती चला ले, कोई मंत्र चला ले, पर कुछ चला ले तू। तो मैं कह रहा कि मैं तो आज तक कभी कुछ किया नहीं था, कुछ सुना नहीं था, कह रहा मैं चला क्या लूँ? कह रहा कुछ भी चला ले, तो एक काम कर, तू हनुमान चालीसा ही चला ले चाहे। तो वो कहता है कि चल मैं हनुमान चालीसा चला लूँ? कह चला ले। तो वो मैं क्या उसी टाइम यूट्यूब से सर्च करके हनुमान चालीसा निकालता हूँ और हनुमान चालीसा चलानी शुरू कर देता हूँ। जितना तेज वॉल्यूम होता है उतनी वॉल्यूम में चला देता हूँ। मुझे समझ में तो नहीं आ रहा होता वहाँ पे चल क्या रहा है, बोल क्या रहे हैं, लेकिन मैं उसको लूप पे चला देता हूँ और लूप पे मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, कभी इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, और मुझे अभी भी महसूस हो रही है कि कोई चीज़ है जो मुझे देख रही है, कभी वो छत से देख रही है, कभी वो सामने से देख रही है, कभी पीछे से देख रही है, मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन मैं आराम से अपने जो मैंने चारपाई थी वहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और जो मैंने हनुमान चालीसा फुल वॉल्यूम पे है वो चला रखी है और वॉल्यूम चलती ही जा रही है। कुछ देर के बाद ऐसे चलते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई, मुझे खुद ही नहीं महसूस हुआ और मैं सो गया। जैसे ही सुबह मेरी 5:30 की 6 बजे मेरी आँखें खुली, सीधा मैंने जैसे आँखें खुली उसी वक़्त मैंने सीधा क्या करा, मैं सीधा मैंने ओनर के पास सोचा कि ओनर के पास जाऊँगा और उससे पूछूँगा, क्योंकि ओनर दूसरा, तो मैं सीधा ओनर के घर पहुँच गया। तो मैं डेढ़ से 2 घंटे में मैं ओनर के घर पहुँच गया, मैंने ओनर को पकड़ लिया। मैंने ओनर को कहा भाई यार एक बात बता, कह रहे क्या हुआ? कह रहा तुझे पता है मैं ऊपर रहता, कह रहा रहता है। कह रहा एक बात बता उस कमरे में हुआ क्या है? क्योंकि मेरी माँ ने ब पूछा था कि एक बार ओनर से पूछ उस कमरे में कुछ ऐसा इंसिडेंट तो हुआ नहीं कुछ? तो मैंने ओनर से पूछा, ओनर कह रहा क्या हो गया? कह रहे यार उस कमरे में हुआ क्या? कह रहा कुछ नहीं हुआ। कह रहा भाई तू ज़रूर बता। कह रहा पहली बात तो ये कि तूने मुझे सारा सामान भी दे रखा उस कमरे के अंदर, गैस का चूल्हा, सिलेंडर, और दूसरी बात ये कि तूने कमरा मुझे सस्ता भी दिया, क्योंकि मैंने और भी कमरे पता किए थे तो कमरे और महँगे थे। कम से कम तूने मुझे 3000 रुपए कमरा सस्ता भी दे रखा है ये। तो फिर बता तो सही इस कमरे में हुआ क्या? पहले ओनर नहीं मानता, तो ओनर वो कहता है भाई देख ले, अगर तू मुझे सच बोल देगा तो मैं कमरा नहीं छोड़ूँगा, लेकिन अगर तूने अभी भी झूठ बोला तो मैं इस कमरे को खाली कर दूँगा और जो भी मुझे मिलेगा मैं उनको यही कहूँगा भाई उस कमरे में कुछ है। तो इससे तेरा कमरा भी नहीं चढ़ेगा कभी। अब वो डर जाता है, वो कहता है अगर ये वाली बात नीचे को भी पता लग गई तो और दिक्कत पड़ जाएगी, ये कमरा ही मेरे दोनों खाली हो जाएँगे। तो कहता है भाई चल मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तो किसी को मत बताइयो। तो कह रहा हाँ, ज बता मुझे। तो वो कह रहा है मुझे घर के अंदर लेके जाता है और मुझे बताना शुरू करता है। कहता है कि यार एक बात थी, तुझे पता था कोविड का टाइम आया था पीछे? अगर हाँ, मुझे पता था कोविड का टाइम आया था। तो अगर कोविड के टाइम पे तुझे पता ही था, तो ऊपर ना टॉप पे कह रहे एक नेपाली फैमिली रहा करती थी। कह नेपाली फैमिली, कह रहे हाँ, नेपाली फैमिली में उसका हस्बैंड था, उसकी वाइफ थी और उसकी एक छोटी लड़की थी। तो कहता फिर, तो उन्होंने कहा हुआ ये था कि वो कहीं दिहाड़ी मज़दूरी करता था वो। अब जब कोविड का टाइम आया तो दिहाड़ी मज़दूरी के टाइम क्या हुआ, उसकी दिहाड़ी नौकरी छूट गई थी उस बंदे की, तो घर पे रहता था। अब वो घर पे रहता था तो वो ड्रिंक करने लग गया था। जैसे कि घर पे ड्रिंक करने लग गया था। पहले वो ड्रिंक पे पैसे थे तो पैसे खत्म हो गए थे उनके। उसके बाद उसने क्या करा, अपनी वाइफ के उसने जो गहने थे वो गहने चोरी कर लिए और बेच के जो पैसा मिला उससे, वो उसने उड़ा दिया पैसा, और उसके बाद उसने उसमें भी ड्रिंक करने लग गया। उनके बीच में मारपीट भी होती थी। मैं कई बार उनको समझाने भी गया, मैंने कहा मैं कमरा खाली करवा दूंगा, लेकिन फिर उसकी वाइफ हमेशा रिक्वेस्ट करती थी, भाई कोविड का टाइम है, हम कहाँ जाएंगे, अगर हम गाँव भी वापस जाते पैसा भी नहीं है। तो इस चक्कर में उसके बच्ची और वाइफ के चक्कर में मैं रुक जाता था कि यार रुक जाता हूँ मैं, नहीं जाऊँगा। तो मैं इसे मना नहीं करता था। लेकिन ऐसा ही उनका नीचे वाले जो हमें कंप्लेंट करते थे कि हमेशा आता है, गाली-गलौज करता है, इनकी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मारपीट करता है। 1-2 बार तो पुलिस भी आई थी, तो पुलिस ने भी उसको समझाया था, काफ़ी समझाया था, तो वो हर बार वो माफ़ी माँग लेता था, कहता थे कोविड का टाइम था तो पुलिस भी कहती थी चलो यार क्यों परेशान कर रहे हैं, गरीब आदमी है, जब टाइम अच्छा हो जाएगा तो अपने आप चला जाएगा। तो मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने मन बना लिया था कि 10 या 12 दिन के बाद इनको मैं खाली करने के लिए बोल ही दूँगा, चाहे अपनी जेब से मैं पैसा दे दूँगा इनको घर जाने का, लेकिन इनको पैसा दे दूँगा। लेकिन उसी रात के साढ़े 11 की 12 बजे मुझे नीचे वालों का फ़ोन आ गया। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? कह रहे ऊपर बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था। उसके बाद सब शांत हो गया है। तो वो कह रहे कि क्या हुआ? तो मैंने आया, मैं भागते हुए मैंने देखा। ऊपर जाके हम क्या देखते हैं कि उसके हस्बैंड ने अपनी बेटी को और अपनी जो वाइफ़ थी उन दोनों को ने चाकू से उनका गला काट दिया था, उनको मार दिया था। और ये देख के मैं दंग रह गया, और जो उसका हस्बैंड था वो छत पे गया और छत से जाके वो क्या करा, नीचे की ओर कूद गया। लेकिन जब वो नीचे की ओर कूदा तो उसके हाथ बच इसलिए बच गया क्योंकि जब वो जहाँ पे कूदा वहाँ पे घास थी, तो घास के ऊपर कूदा, तो वहाँ पे कुछ घास थी, खेत सा बना रखा था, मतलब वो लोग कैरी करते थे। तो उसके हाथ-पैर तो टूट गए थे लेकिन वो बच गया था। इसके बाद पुलिस आई, पुलिस उन दोनों को उठा के ले गई। मैंने आस-पास जो 2 लोग थे उनसे रिक्वेस्ट भी करी नीचे वालों से, पर उन्होंने कमरा खाली कर दिया। तो कम से कम मेरा साल तक मेरा वो कमरा चढ़ा ही नहीं कभी, क्योंकि लोग कहते थे, आते थे, 2-3 दिन रुकते थे, वो कहते थे हमें यहाँ कुछ महसूस होता, तो उन्होंने चढ़ा ही नहीं कमरा। बड़ी मुश्किल से ये जो नीचे वाले आए थे, ये भी किसी और सिटी से आए हैं, ये जो बीच वाले ये भी कोई और सिटी से आए, तुम भी किसी और सिटी से आए थे, तो मुझे लगा कि तुम्हें ये चीज़ बतानी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें वो कमरा दे दिया।
तो जब मुझे ये बात पता लगी, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैंने कहा कि भाई एक काम करता हूँ, तूने मुझे ये बात बता के ना बहुत बढ़िया कर दिया, मैं तेरे कमरे में रुकना ही नहीं है, मैं कमरा खाली कर रहा हूँ। तो वो कह रहा है भाई तूने तो कहा था कि बताने के बाद, कह रहा है तूने जो बात बताई भाई मैं तो मर जाता 2 दिन, अगर मैं 1 दिन और रुकता, तो मैं खत्म था, कह रहा तीसरे दिन। तो मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया, तो माँ ने कहा कि तू कुछ और कमरा देख ले। तो उसके बाद कह रहे मैंने क्या किया, मैंने दोस्त को कहा यार भाई पहले एक ऐसा कमरा ढूँढ ले, चाहे थोड़ा महँगा मिल जाएगा, चलेगा, चाहे मैं शेयरिंग कर लूँगा किसी के साथ, तो ऐसा कमरा दिला जहाँ पे शेयरिंग हो, 1-2 बंद लड़के रहते हो, तो मैं उनके साथ में रुक जाऊँगा। तो उसने कहा कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि तू हमारे साथ शेयरिंग कर ले, तो मैं अपने दोस्त के पास ही चला गया और उसके साथ ही मैंने कमरे को शेयर कर लिया। और यही कह रहे कि ये जब उन्होंने बात बताई, तो हम भी ये रह गए कि यार ऐसी चीज़ें हो सकती है, लेकिन हमें लगा कहीं न कहीं जो हमारे कुल देवता, ईष्ट देवता होते हैं, हमें बचाते हैं। अगर वो 1 या 2 दिन और रुकता, तो हो सकता था या हार्ट अटैक से या डर से वो शायद मर जाता, या कुछ भी उसके साथ हो सकता था जिसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते, जो चीज़ अभी हुई नहीं उसके बारे में हम क्या बात करें। लेकिन जो उसने इंसिडेंट बताया, वो बहुत ही ज़्यादा एक डरावना और खौफनाक इंसिडेंट था, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर कहीं पर भी आप रहने के लिए जाते हैं, कहीं पर कोई कमरा लेते हैं, तो सबसे पहले उसके आस-पड़ोस में पता कर लीजिए कि वो कमरा कैसा है, क्यों खाली किया गया, कब से कमरा नहीं चढ़ा है। और जब भी आप किसी कमरे में जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी होता है पहले मंदिर की स्थापना करिए, कुल देवी-देवता की स्थापना करिए, वहाँ पे धूप बत्ती, अगरबत्ती जो जला सकते हैं वहाँ पे जलाइए। हो सके तो उस कमरे में पहले हवन भी करवा दीजिए, अगर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी या एंटिटी या कोई ऐसी चीज़ें वहाँ पे आज भी मौजूद हैं, तो वो आपको परेशान ना करे और उनकी भी मुक्ति हो जाए। क्योंकि क्या पता वो आपसे मुक्ति ही चाहती हो अपनी, तो उनकी भी मुक्ति हो जाए।